तो फाइनली दोस्तों वहां से एक डीजे और बुक हो चुका है जिसका नाम है ताज डीजे जोन। तो दोस्तों पावर म्यूजिक की टक्कर पे ही बर्मन म्यूजिक को लाने की तैयारी चल रही है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि मैं रेगुलर अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को भयंकर और बढ़िया अपडेट दे रहा हूं, तो आज की अपडेट कुछ खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों दो डीजे को लेकर बहुत ही खतरनाक बात चल रही है। जैसे कि एक डीजे तो बिल्कुल फाइनल है जिसे सुनकर मतलब आप खुश हो जाओगे, और एक डीजे है जिसका अभी कंफर्म नहीं है लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो डीजे जो कि फाइनली बुक हो चुका है। दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डीजे राजन कटहरी फाइनली बुक हो चुका है। मेरठ की ही एक पार्टी ने डीजे राजन कटहरी को बुक कर लिया है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो कि उधर के एरिया का ही हो और राजन कटहरी को टक्कर दे सके। तो फाइनली दोस्तों वहां से एक डीजे और बुक हो चुका है जिसका नाम है ताज डीजे जौनपुर। तो दोस्तों ये भी पूर्वांचल का किंग माना जाता है, अपने आप में एक बहुत भयंकर डीजे सेटअप है डीजे ताज। तो अब की बार आपको पूर्वांचल के दो डीजे देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक है डीजे राजन कटहरी, एक है डीजे ताज जौनपुर। तो दोस्तों ये डीजे फाइनली बुक हो चुके हैं और मैं अब की बार बता देना चाहता हूं कि दोस्तों बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सार्जन की कोई अपडेट नहीं है। शायद हो सकता है कि सार्जन की जगह आपको डीजे ताज जौनपुर देखने को मिले। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, डीजे सार्जन की पार्टी पिछली बार डीजे ताज को लेकर ही आती, लेकिन ताज के सजेशन पे ही डीजे सार्जन आया था। तो अब की बार डीजे सार्जन का मुझे लगता है इतना खास मन नहीं है 2025 कावड़ का मेला करने का, लेकिन उसकी जगह आपको डीजे ताज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये डीजे दो डीजे राजन कटहरी और डीजे ताज, तो इनमें भयंकर कंपटीशन रहने वाला है अब की बार। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जैसे कि हर एरिया से कम दो डीजे बुक हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए झारखंड से डीजे शशि और डीजे पंकज बुक है। अभी सार्जन की कोई इतनी खास अपडेट नहीं है। और अब आ जाती है डीजे पावर म्यूजिक की बात। तो दोस्तों पावर म्यूजिक की टक्कर पे ही बर्मन म्यूजिक को लाने की तैयारी चल रही है। अब ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये तो देखो आने के बाद ही पता चलेगा जब डीजे बर्मन म्यूजिक बुक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको मोटी तौर पर बता देना चाहता हूं कि बर्मन म्यूजिक अगर वेस्ट बंगाल में दूसरे नंबर पर किसी का नाम आता है तो वो बर्मन म्यूजिक ही है, क्योंकि दोस्तों बर्मन म्यूजिक एक ऐसा म्यूजिक डीजे सेटअप है जो कि अपनी वाइब्रेशन से अच्छे डीजे वालों को टक्कर देने का दम रखते हैं। दोस्तों वो हमिंग बेस में एकदम या समझ सकते हो टॉप नंबर पे आता है। तो अब की बार दो डीजे हो सकते हैं आपको वेस्ट बंगाल से देखने को मिलने वाले हैं, बर्मन म्यूजिक और पावर म्यूजिक। तो दोस्तों आपको दो डीजे देखने को मिलने वाले हैं, राजन कटहरी और डीजे ताज। तो दोस्तों दो डीजों की बात चल रही है एमपी से, वैसे तो बात तो 3 से चल रही है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि दो डीजे अब की बार आपको देखने को मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें से 3 की बात चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ, डीजे बाबा इवेंट है और एक डीजे और जुड़ा है जिसका नाम है नरसिम्हा डीजे। दोस्तों बहुत ही भयंकर डीजे सेटअप है, नरसिम्हा एमपी से है, मध्य प्रदेश से। और एक डीजे है नटराज। अब इनमें से 2 डीजे आने पक्के हैं। मेरठ की ही पार्टी है जो कि उनसे लगातार बात कर रही है, संपर्क कर रही है। अब देखना ये है कि उनमें से कौन सा डीजे आता भी है या नहीं आता है, क्योंकि भोपाल का एक मेरा दोस्त है जो कि रेगुलर मुझे अपडेट दे रहा है इन डीजों की, तो उसी के तर्ज पे मैं आप तक ये अपडेट पहुँचा रहा हूँ। बाकी जो मैंने अभी आंकड़ा दिया था आपको डीजे को लेकर कि ये डीजे बुक हो सकते हैं, देखो वो डीजे बुक भी हो रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों आखिरकार जितने भी बाहर के डीजे हैं वो ही क्यों आ रहे हैं अब की बार 2025 कावड़ यात्रा में। दरअसल दोस्तों बात यह है कि देखो वो पार्टी के ऊपर निर्भर है। जब से 2023 में डीजे शर्मा ने यहाँ का मेला किया था तो हर पार्टी को लेकर एक होड़ मच चुकी है, तो हम भी कुछ नया बेहतर दिखाना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद 2024 में डीजे सार्जन की एंट्री सोने पे सुहागा हो गई थी पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी का नाम भी चमका था और डीजे का नाम भी चमका था। तो दोस्तों उसी की तर्ज पे मुझे अब का जो मेरा मानना है, मुझे ये लग रहा है कि दोस्तों पार्टी ये चाहती है कि कुछ पब्लिक को नया देखने को मिले और कुछ भयंकर ही देखने को मिले। तो उसी के चलते अब की बार कम से कम 5 से 6 या 7 डीजे अब की बार आपको बाहर के देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि अपनी यूपी के कितने डीजे बुक हो चुके हैं। तो दोस्तों डीजे धड़कन
जैसे कि आपको पता है कि डीजे धड़कन बुक हो चुका था, लेकिन वो भी किसी कारणवश कैंसिल हो चुका है। तो अब की बार ये पता नहीं है कि डीजे धड़कन ट्रोले पे लगेगा, ट्रक पे लगेगा या टाटा पे लगेगा। वैसे सुनने में ये आ रहा है कि टाटा पे लग सकता है। और अब बात कर लेते हैं बड़े डीजे। तो बड़े डीजे में सिर्फ 2 ही नाम बचते हैं, न्यू अमर और कसाना। तो अब की बात सिर्फ मुझे लगता है कि ये ही 2 डीजे अपनी यूपी के देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी पार्टी है सब ने बाहर का रुख कर लिया है और एक से बढ़कर एक साउंड लेके आ रहे हैं बाहर से। क्योंकि देखो, मुझे ये लगता है कि बाहर वाले कुछ नया करने के चक्कर में ज़्यादा क्वांटिटी में लेके सामान चलते हैं और उसी के चलते यहाँ पर कुछ नया धमाका दिखा के जाते हैं। जैसे कि 2024 में आपने डीजे साजन को देखा था, उसी की तर्ज पर अब की बार बहुत सारे डीजे यहाँ पर आ रहे हैं, 2025 कांवड़ यात्रा में एंट्री मार रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर तौर पे कर देना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि बर्मन म्यूजिक यहां पर देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ भी हो सकती है। तो मेरा यही मानना है कि पावर म्यूजिक बुक हो चुका है और शायद उसी की टक्कर पर लाने की तैयारी चल रही हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बर्मन म्यूजिक देखने को मिलेगा, क्योंकि समय भी कम बचा है। और अभी आने वाले टाइम में अगर आता है तो ठीक है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि बर्मन म्यूजिक एक नामी डीजे है वेस्ट बंगाल का और अच्छा बजता है, लेकिन इतनी जल्दी शायद ही बुक हो पाएगा। तो अगर होता है तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ के भी कुछ डीजे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितने डीजे यहाँ के बुक हो चुके हैं या कितने नहीं हुए हैं। देखो, 2 ही डीजे हैं, जो कि डीजे न्यू अमर, डीजे कसाना। वो डीजे अब की बात शायद देखने को मिल सकते हैं आपको, लेकिन और जितने भी बड़े बड़े डीजे सेटअप हैं उनकी कोई खैर खबर नहीं है और ना ही कोई अपडेट है। बाकी रेगुलर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितनी टाटाएं हैं ज़्यादातर बुक हो चुकी है। और अगर कोई टाटा बुक नहीं हुई है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपका इंटरव्यू लेंगे और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, पार्टी है या व्यूवर्स है, उन तक आपका इंटरव्यू पहुंचाएंगे। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो यही है। और बाकी हरिद्वार कांवड़ यात्रा का मज़ा लेना। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारे जो कुछ भाई हैं, पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे कि आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप पे डीजे साजन खड़ा था और वहीं पे लोडिंग हो रहा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका था। तो उसी को चलते हुए जो जिला प्रशासन हरिद्वार है उसने वहाँ पर लाठी चार्ज कर दिया था वहाँ पर भी। और जो मतलब टोल टैक्स पे इतने सारे डीजे थे, उसको भी देखते हुए मतलब रोड पे क्या है कि क्राउड हो जाता है। तो अब की बात सभी पार्टी से मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि जितने भी डीजे बड़े बड़े डीजे सेटअप है, बाहर से जो आने वाले डीजे सेटअप है, उनको किसी फील्ड में, खेत में, ग्राउंड में या पेट्रोल पंप से अलग, पेट्रोल पंप पे नहीं लगाना और ना ही किसी रोड पे लगाना। तो बिल्कुल थोड़ा लोकेशन अंदर की साइड रखना रोड से। क्या है कि क्योंकि पब्लिक जब पता चलती है लोकेशन की कि नया डीजे आया है बाहर से, तो पब्लिक बे इंतहा वहाँ पर टूट के पड़ती है और क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते जो आम आदमी है उसको निकलने बढ़ने में दिक्कत होती है और बहुत सी हादसे होने का भी डर रहता है, क्योंकि रोड पर रहता है तो हादसे होने का डर रहता है। तो मेरा यही मानना है कि जितने भी पार्टी वाले हैं या डीजे वाले हैं, सब अपना डीजे किसी ग्राउंड में या खेत में या फील्ड में, कोई बिल्कुल रोड से हट के लगाना, थोड़ा अंदर की साइड, क्योंकि वहाँ पर अगर क्राउड होगा तो इतनी किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि यूट्यूबर का क्या है दोस्तों, यूट्यूबर चाहे चोरी छुपे एक वीडियो बना देगा और उसमें आपकी लोकेशन पता चल जाएगी, तो पब्लिक उसकी वीडियो देखेगी। जो लोकल की पब्लिक है या भोले हैं या यूट्यूबर है, बहुत ज़्यादा तादाद में आपके डीजे पर पहुंचेंगे और उसी के चलते हुए प्रशासन की भी नज़र आपकी वीडियो पर रहती है, मतलब हमारी वीडियो पर रहती है। तो उसी को चलते हुए प्रशासन फिर ज़्यादा दुखी करेगा। तो मेरा यही मानना है कि अपना डीजे ऐसी जगह पर लगाओ जिससे कि किसी को, आम आदमी को या किसी भोले को कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, यही मेरा कहना है। और चलते चलते मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी पार्टी वाले भाई हैं, जितने भोले हैं, उन्होंने पिछली बार बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा था। तो अब की बार भी आप सभी को ये मिलकर अभियान चलाना है कि जितने जहां भी बैठो अपना साफ सफाई का ध्यान रखो और इधर उधर कूड़ा कबाड़ा ना फैलाओ, क्योंकि हमारी ही जिम्मेदारी है ये सब कुछ करने की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।